तो देखो आज हम हमारा चैप्टर नंबर 8 शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ओके। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर ऐसा है चैप्टर, इसमें आपको बेसिकली कुछ रेशियोज होते हैं। ठीक है, जैसे कि साइन का रेशियो होता है, कॉस का, टैन का। ओके, आपको ये बस एक झलक दिखा रहा है। टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। ओके, ये 6 रेशियोज की स्टडी करना है। ठीक है, कितने रेशियोज है ये? कितने रेशियोज है? 6 रेशियोज, इनका स्टडी करना है। ओके, हमको क्या करना है इसमें? एंगल और साइड का जो रिलेशन है वो दिखा रहा है। ठीक है, एंगल का साइड से जो रिलेशन होता है वो दिखा रहा है। ये सब इसमें यही करेंगे हम। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में हमको यही करना है। देखो, साइन थीटा क्या होता है? अगर एक जनरल हम देखते हैं, ठीक है, एक जनरल हमारा एक पाइथागोरस थ्योरम हम ट्रायंगल कंसिडर करते हैं। एक जनरल ट्रायंगल हम कंसिडर करते थे। ठीक है, अगर हमारा ये ट्रायंगल हम कंसिडर कर रहे हैं, ए बी सी ट्रायंगल कंसिडर करते हैं। ओके, ए बी सी, इसमें ये 90 डिग्री का एंगल है, एंगल सी 90 डिग्री है। ठीक है, तो एंगल सी यहाँ पर देखो, आपको दिख सकता है एंगल सी 90 डिग्री है। ओके, और तो ए बी क्या हो जाएगा? बताओ मुझे, ए बी क्या हो जाएगा? ए बी क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस। आंसर प्लीज। हाइपोटेनियस हो जाएगा? यस और नो? एंगल ऑपोजिट टू यस 90, सर। साइड ऑपोजिट टू 90 डिग्री क्या हो जाएगी? हाइपोटेनियस हो जाएगी। ओके, तो ए बी क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस हो जाएगा। एम आई करेक्ट? ठीक है, अब अगर मुझे क्या करना है, कोई भी एक कोई भी एक एंगल ले लो। अगर मैं यहाँ पे एक एंगल ले लूँ, ठीक है, अगर मैं ये एंगल ले लूँ तो इसके ऑपोजिट वाला एंगल कौन सा, इसके ऑपोजिट वाली साइड कौन सी हो जाएगी? ये एंगल एंगल बी कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, एंगल बी अगर हम कंसिडर कर रहे हैं तो उसके ऑपोजिट वाली साइड कौन सी हो जाएगी? यहाँ से अगर हम देखेंगे, देखो यहाँ से एक आप आंख लगा के देखोगे, तो यहाँ से ये पॉइंट से अगर आप देखोगे तो आपको सिर्फ ये साइड दिखेगी। ठीक है, एसी दिखेगी, एसी दिखेगी। तो इसकी ऑपोजिट एंगल बी के ऑपोजिट कौन से हो जाएगी? साइड ऑपोजिट ऑफ एंगल बी, साइड ऑपोजिट ऑफ एंगल बी कौन सी हो जाएगी? क्या हो जाएगा साइड ऑपोजिट ऑफ एंगल बी? एसी हो जाएगा। एसी क्या हो जाएगा? एसी इक्वल्स टू साइड ऑपोजिट ऑफ एंगल बी। एंगल सभी को क्लियर है? एंगल किसको बोलते हैं, क्या वो भी समझाना है? देखो, एसी एसी क्या हो जाएगा? ये एसी है और ये एंगल बी के ऑपोजिट साइड है। ओके, तो एसी क्या हो गया? साइड ऑपोजिट टू एंगल बी। ठीक है, एसी ऑपोजिट हो जाएगा तो इसी तरफ देखो, यहाँ इसमें दो और साइड बच गए ट्रायंगल में, ए बी और बी सी। अब ए बी क्या हो गया हमारा? हाइपोटेनियस हो गया। तो एडजेसेंट साइड, अगर ये एंगल के एडजेसेंट साइड लेना है हमको, तो एंगल के एडजेसेंट साइड दो होती है, तो उसमें से एक तो हाइपोटेनियस होगी, तो हाइपोटेनियस हम कंसिडर ही नहीं करेंगे। तो एडजेसेंट कौन सी बच रही है? बी सी। ठीक है, तो बी सी क्या हो जाएगी? बी सी इक्वल्स टू साइड एडजेसेंट टू, साइड एडजेसेंट टू एंगल बी। ओके, तो देखो एंगल बी के हमारे एडजेसेंट और ऑपोजिट वाले हमको क्लियर है। ठीक है, ये दो अगर क्लियर है और ये हाइपोटेन्यूस ये क्लियर है, तो हम अभी अपना बेसिक चैप्टर शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला वाला फॉर्मूला होता है, सबसे पहले ट्रिगो में हमारा सबसे पहला फॉर्मूला होता है। देखो, ये हमारी एक ट्रायंगल है। ठीक है, वही ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं हम। ये बी, एंगल बी। ओके, ये एंगल बी, इसको बी को बाहर लिख लेते हैं। ठीक है, ये बी बाहर, एंगल बी को लिख लेते हैं हम। ओके, बी, ये ए और ये सी। ठीक है, तो साइन थीटा अगर हमको लिखना है, ठीक है, साइन थीटा, ये यहाँ पर इसको अगर हम ये एंगल को थीटा नाम दे दे, ठीक है, एक थीटा ऐसा एक लैटिन वर्ड होता है। ठीक है, तो इसको अगर हम साइन थीटा नाम दे दे, तो ये साइन थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा का हमारा एक सिंपल सा फॉर्मूला है, साइड ऑपोजिट टू एंगल, साइड ऑपोजिट टू एंगल, साइड ऑपोजिट टू गिवन एंगल। ठीक है, यहाँ पे कौन सा एंगल कंसिडर कर रहे हैं हम? साइड ऑपोजिट टू एंगल बी। ठीक है, और डिवाइडेशन में क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। ये हमारा साइन थीटा का फॉर्मूला है। ठीक है, ठीक है, ये यहाँ पर एंगल कौन सा है हमारा? ये थीटा हमने बी का एंगल थीटा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम बी की जगह पे एंगल थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप चाहे तो यहाँ पे एंगल थीटा लिख सकते हो, यहाँ पे या फिर ऐसे भी लिख सकते, इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको डायरेक्टली साइन बी भी लिख सकते हो। ठीक है, ये आपको जो दोनों जगह पर इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो पर यहाँ पे दिख रहा है हमको थीटा है और एंगल बी सेम, थीटा और एंगल बी एक ही जगह पर है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, साइन थीटा इक्वल्स टू साइड ऑफ, साइड ऑपोजिट ऑफ एंगल बी। ओके, अपॉन हाइपोटेन्यूज।
इसी तरह देखो, इसी तरह cos थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है, सभी को क्लियरली अच्छे से ध्यान देना है। cos थीटा क्या होता है, अभी हमारा sin थीटा हो गया साइड ऑपोजिट ऑफ एंगल, sin थीटा हो गया साइड ऑपोजिट ऑफ एंगल बी, तो cos थीटा होता है उसकी एडजेसेंट वाला, ठीक है, एडजेसेंट साइड। तो cos थीटा क्या होता है, साइड एडजेसेंट टू एंगल बी। ओके, साइड एडजेसेंट टू थीटा ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। ये यहाँ पे हमको बी लिखे है, इसको हम डायरेक्टली थीटा भी लिखते हैं, ठीक है, डायरेक्टली थीटा भी लिख सकते हैं, एडजेसेंट टू थीटा, ठीक है। और अपन डिनोमिनेटर में क्या रहेगा हमारा, डिनोमिनेटर में एज इट इज हाइपोटेन्यूस रहेगा, ठीक है, ये बात हमको ध्यान रखना है, ठीक है, डिनोमिनेटर में हाइपोटेन्यूस रहेगा। देख, हम यहाँ पे फॉर्मूलेज में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हम सिंपल से फॉर्मूले में लिख सकते हैं। ओके, इसको हम सिंपल से फॉर्मूले में लिख सकते हैं, साइड ऑपोजिट टू थीटा, कौन सी थीटा के ऑपोजिट साइड्स कौन सी, एसी, तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, एसी अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या है हमारा, ए बी, ठीक है, एसी अपॉन ए बी लिख सकते हैं। और इसी तरह कॉस थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा की वैल्यू हम लिख सकते हैं साइड ऑफ एडजेसेंट टू थीटा, इसके एडजेसेंट साइड, थीटा की एडजेसेंट साइड कौन सी हो गई अभी, बीसी, तो ये हो जाएगा बीसी अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो हमारा सेम है ए बी, तो बीसी अपॉन ए बी हो जाएगा। तो ठीक है, कॉस थीटा क्या हो गया, कॉस थीटा इक्वल्स टू बीसी अपॉन ए बी, ये हो गया हमारा बेसिक दो रेशियोज है, ठीक है, ये हमारे रेशियोज है, ट्रिग्नोमेट्रीज रेशियो, इनको क्या बोलते हैं हम, ट्रिग्नोमेट्रीज रेशियो, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख लो, ये बेसिक है आपको। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, आज हम पूरा बेसिक्स कवर करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट हो तो बिल्कुल बोल सकते हो, ठीक है, किसी को कोई भी वक्त, किसी भी वक्त आपको डाउट आ रहा है तो आप बोल सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है। थर्ड हमारा सेम, थर्ड पॉइंट क्या आता है, tan थीटा, ठीक है, हम ये डायग्राम फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है, ये एंगल हो गया हमारा 90 डिग्री का, ठीक है, ये हो गया हमारा गिवन थीटा। ओके, और ये हो गया हमारा पॉइंट ए बी और ये सी, ठीक है, ये तीनों पॉइंट हो गए। तो यहाँ पे अगर हमको tan थीटा फाइंड करना है, देखो tan थीटा का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा होता है साइन अपॉन कॉस का रेशियो, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये आपको ध्यान रखना है, साइन थीटा, tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा है, ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है हमारी, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो अपोजिट यहाँ पे क्या है, AC अपॉन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस क्या है, AB, ओके, AC अपॉन AB हो गया। और cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है, cos थीटा की वैल्यू होती है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो थीटा की एडजेसेंट साइड कौन सी है हमारी, थीटा की एडजेसेंट साइड हमारी BC है, ठीक है, एक साइड तो हमारा एडजेसेंट है वो हाइपोटेन्यूस है, तो उसको तो कंसीडर ही नहीं करना है, उसको हम डायरेक्टली हाइपोटेन्यूस कंसीडर कर रहे हैं, तो उसकी दूसरी वाली एडजेसेंट साइड कौन सी है, BC, तो ये हो जाएगा BC अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या है, AB, ठीक है, साइन थीटा का अगर फॉर्मूला है इससे मार्क करें, तो ये AB और ये B कैंसिल हो जाएगा, सीधा सीधा क्या हो जाएगा, AC अपॉन BC। तो देखो अगर यहाँ पे हम ये AC और BC को कंसिडर करेंगे तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AC क्या है, tan थीटा इक्वल्स टू, देखो AC आप देखोगे AC क्या है, tan थीटा को अगर आप देखोगे तो AC अपॉन BC मिल रहा है, तो AC क्या है हमारा, साइड ऑपोजिट टू एंगल थीटा, ठीक है, साइड ऑपोजिट टू एंगल थीटा। ओके, यहाँ पे हमको सिंपल मिल रहा है साइड अपोजिट टू एंगल थीटा। और BC क्या है, BC है एडजेसेंट साइड टू एंगल थीटा। ओके, ये क्या मिल रही है हमको, एडजेसेंट साइड टू एंगल थीटा, ठीक है। तो सिंपल हमारा tan का देखो, पहले क्या था हमारा साइन का, देखो साइन का क्या था, साइड ऑपोजिट था, ठीक है, न्यूमरेटर में साइड ऑपोजिट था और डिनोमिनेटर में हाइपोटेन्यूस था, और कॉस में क्या था, साइड एडजेसेंट, तो ये tan में क्या हमने साइन अपॉन कॉस किया, तो ये हाइपोटेन्यूस और ये हाइपोटेन्यूस कैंसिल हो गया, सिंपल सिंपल ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस साइड, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल्स टू सिंपल सिंपल लिख सकते हैं ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, ठीक है, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस एडजेसेंट साइड, ये सिंपल लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल्स टू, ठीक है, ये हमको आसान है ध्यान रखने के लिए, ठीक है, tan थीटा इक्वल्स टू ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। इसी तरह cot थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा, ठीक है, cot थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन tan थीटा, ये आपको याद रखना है, cot थीटा की वैल्यू क्या आती है, रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा, तो क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा,
देखो यहाँ पे हो जाएगा ये 1 अपॉन अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो इसको हमको रेसिप्रोकल ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एडजेसेंट ऊपर चला जाएगा और हाइपोटेनियस नीचे रहेगा। ठीक है, तो कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, कॉट थीटा इक्वल्स टू एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। ठीक है, देखो कॉट थीटा की वैल्यू हमको क्या मिल रही है, अपोजिट साइड एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। ठीक है, tan थीटा की वैल्यू हमको अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस मिली थी, क्या था वो वैल्यूज थी हमारी AC अपॉन BC, तो इसको भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे AC अपॉन BC। अब यहाँ पे देखेंगे हम, ठीक है, अगर यहाँ पे कॉट में देखोगे तो कॉट में आपको मिलेगा एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड, तो एडजेसेंट साइड की वैल्यू क्या है, देखो एडजेसेंट साइड क्या है हमारे पास BC और अपोजिट क्या है AC, तो ये हो जाएगा BC अपॉन AC, एग्जैक्टली इनवर्स है। ठीक है, देखो ये कॉट थीटा की वैल्यू आप देखोगे, कॉट थीटा की वैल्यू हमको मिल रही है BC अपॉन AC, ओके, और tan थीटा की वैल्यू हमको मिल रही है AC अपॉन BC। ठीक है, ये दोनों को आप देख लोगे, देखो tan थीटा की वैल्यू क्या मिल रही है हमको AC अपॉन BC। ठीक है, और cot थीटा की वैल्यू क्या मिल रही है BC अपॉन AC, ये एग्जैक्टली एक दूसरे का रिवर्स है। ठीक है, ये सेम हमने यहाँ पे दिखाया था, cot थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन tan थीटा, यही है वो फॉर्मूला। ठीक है, cot थीटा का फॉर्मूला ही वो होता है, cot थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन tan थीटा होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, आपको जो लर्न करना है, ठीक है, बाय हार्ट कर लेना है, वो ये है। ओके, और ये आपको ये भी ध्यान रखना है tan थीटा इक्वल्स टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड है। ठीक है, और क्या ध्यान रखना है आपको, tan थीटा इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, ये भी आपको लर्न करना है। ठीक है, बाय हार्ट लर्न करके रखना है ये आपको। ठीक है, बाय हार्ट लर्न करके रखना है सभी को, आप मैं ये मार्क कर दे रहा हूँ। ठीक है, कि cos थीटा इक्वल्स टू साइड एडजेसेंट टू थीटा, यानी कि क्या हो जाएगा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, cos थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, सिंपल से इसमें एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, सिंपल लैंग्वेज में cos थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, ये भी आपको लर्न करके रखना है। इसी तरह आपको क्या करना है, sin थीटा इक्वल्स टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो sin थीटा इक्वल्स टू क्या करना है आपको, ये भी लर्न करके रखना है, sin थीटा इक्वल्स टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, ये भी आपको लर्न करके रखना है। ठीक है, ये आपको लर्न करके क्या रखना है, साइन कॉस टैन कॉट। ठीक है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। उसी तरह टैन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, और कॉट थीटा क्या, ये क्या होता है 1 अपॉन कॉट थीटा का वैल्यू होता है 1 अपॉन टैन थीटा, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये BC अपॉन AC आया ना, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कॉट थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो कॉट थीटा इक्वल्स टू, हमने अभी क्या बोला आपको एडजेसेंट साइड अपॉन ऑपोजिट साइड। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं 1 अपॉन tan थीटा है ना ये, तो tan थीटा एक्चुअली होता क्या है, tan थीटा एक्चुअली होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, sin थीटा अपॉन cos थीटा, इसको रेसिप्रोकल कर दो तो क्या हो जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा, तो cot थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, cot थीटा की वैल्यू हमारी हो जाएगी cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है, देखो ये आपको लर्न करके रखना है, ये आपको बार बार वीडियोस देख लो चाहे रिपीट ये कर लो। ठीक है, आपको ये बाय हार्ट लर्न करके रखना है। ठीक है, ये आपको पूरे एक्सरसाइज में यही है। ठीक है, पूरे चैप्टर में यही है, हमारे जो बेसिक 6 आइडेंटिटीज है उसी के ऊपर आपको वर्क करना है। ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा टैन कॉट, ये 4 हो गए हमारे अभी। ठीक है, अभी हम लेंगे हमारा सेक थीटा। ठीक है, देखो फिफ्थ आइडेंटिटी हमारी सेक थीटा। ठीक है, सेक थीटा ये क्या है हमारा, ये फिफ्थ रेशो, ये क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ये होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, जैसा हमारा टैन था ना, ये कॉट था ना 1 अपॉन टैन थीटा, देखो कॉट था 1 अपॉन टैन थीटा, इसी तरह ये सेक है 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास था, देखो आप देख सकते हो कॉस थीटा की वैल्यू क्या है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन, इसका इनवर्स कर देंगे तो हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड। ठीक है, cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड। ठीक है, सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड। ठीक है, सेक थीटा का वैल्यू क्या है हमारे पास, सेक थीटा इक्वल्स टू, ये आपको लर्न करके रखना है 1 अपॉन cos थीटा। ओके, इक्वल्स टू, ये इतना भी ध्यान रखें ना तो काफी है आपके लिए। ठीक है, फिर बाद में आपको ये खुद निकाल लोगे आप हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड। ठीक है, ये आप खुद निकाल लोगे, ये आपको जो ये इतना दिया है ना, ये आपको लर्न करके रखना है। ठीक है,
हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड आपको लर्न, ये सेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा लर्न कर देना है, ठीक है। उसी के साथ साथ हमारा एक नेक्स्ट, ठीक है, इसके साथ साथ लास्ट वाला बचता है हमारा रेशो, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। वो कौन सा है हमारा, कॉसेक थीटा, ठीक है, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, जैसा अभी तक देखा हमने, ठीक है, पहले तीन हमने कर लिए साइन, पहले तीन हमने क्या कर लिए, साइन कॉस टैन, ठीक है, सबसे पहले हमने किए साइन कॉस और फिर टैन, ठीक है, फिर कॉट किया हमने, टैन का इनवर्स, कॉट हो गया टैन का इनवर्स, कॉस का इनवर्स हो गया सेक, अभी साइन का इनवर्स आएगा हमारा कॉसेक, ठीक है। ये कॉसेक इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है, कॉसेक थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा अपना 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। लेकिन साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है अपना ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस है, इसको इन्वर्स, अगर इसको इन्वर्स कर देंगे, ठीक है, इसको इन्वर्स कर देंगे तो 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये सीधा सीधा कॉसेक थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा, कॉसेक थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट साइड, ठीक है। ये सभी को क्लियर है यहाँ तक, देखो ये जो हमारे रेशोज है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज है, ये सभी को क्लियर है क्या, बताओ मुझे, आंसर दो प्लीज, आंसर। आंसर। ओके, टेक्स्ट मैसेज आ रहे हैं। ओके, यस सर, मयूरेश बोल रहा है, और ओके, चलो सभी को क्लियर है, ऐसे हम कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमको और एक बात ध्यान रखना है, ठीक है, और ध्यान क्या रखना है हमको, फिर एक बार रिपीट कर लेते हैं, साइन एक बार सभी को एक जगह ले लेते हैं हम, ठीक है, सभी को एक जगह लेते हैं। साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल्स टू, देखो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। ये आप एक ही जगह पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, ओके। और कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल्स टू होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, कॉस थीटा होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। इसी तरह टैन थीटा क्या होता है, टैन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये आपको सभी को लर्न करना है, ठीक है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ओके। और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है हमारा, देखो साइन की वैल्यू यहाँ पे हम अगर डायरेक्ट डालोगे तो हमको क्या मिला था, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, ये हाइपोटेनस हाइपोटेनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो ये हमको मिलेगा अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, ठीक है। टैन थीटा इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा हमको, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमको मिला है साइन कॉस टैन कॉट, ठीक है। अभी इसके बाद हम देख, टैन मिल गया, अभी तक हमको तीनों चीजें मिली है, तो तीन चीज हमको मिली है, तो अगर हमको चौथी चीज लेना है, ठीक है, तो साइन का ऑपोजिट क्या होता है, कॉस, ये साइन का ऑपोजिट होता है हमारा कॉसिक, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लेंगे टैन का ऑपोजिट, ठीक है, टैन का ऑपोजिट हमको लेना है, तो ये कॉट हो जाएगा, ठीक है, कॉट हो जाएगा, कॉट हो जाएगा कॉट, ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा, यहाँ पे हम कॉट थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं, ये क्या होता है 1 अपॉन टैन थीटा, कॉट थीटा क्या होता है 1 अपॉन टैन थीटा, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, ये इसको रिवर्स कर देंगे हम, इनवर्स कर देंगे, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये आपको पूरे, ये जो पेज पे जो हमने यहाँ पे आपको जो दे रहा है ना, ये पूरा रिवाइजन करना है, रिविजन करना है आपको, ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, ये सभी की वैल्यू आपको रिवाइज करना है, ये आपको पूरा लर्न करना है, ठीक है। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा, कॉट थीटा की वैल्यू होगी हमारी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यानी कि क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स हो जाएगा टेन थीटा का, यानी कि क्या हो जाएगा, ये एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड, ठीक है, एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड, ये हो गया हमारा कॉट थीटा का वैल्यू। इसी तरह हमको लेना है, कॉट थीटा हो गया, अभी हमको लेना है सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है, देखो रिपीट कर रहे हैं हम, क्यों, क्योंकि आपको समझ में आ जाए, आपको फर्स्ट टाइम देखो, ठीक है, ये सेक थीटा क्या होता है, क्या है वो सब थीटा, ठीक है। तो सेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू हमने अभी देखा, कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे देखो, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसका इनवर्स हो जाएगा, ठीक है, इसको अगर रिवर्स रेसिप्रोकल ले लोगे तो हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट साइड हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड, ठीक है, ये हो गया हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड, ठीक है, क्लियर है। और उसी तरह हमारा कॉसेक थीटा हो जाएगा, कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन क्या होगा, कॉसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है,
ये cosec थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा होता है, तो sin थीटा का फॉर्मूला क्या है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसका इनवर्स ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट साइड। ठीक है, तो ये सभी फॉर्मूले सभी को क्लियर है, sin थीटा cos थीटा tan cot सभी को क्लियर है, sin cos tan cos। तो चलो इसके बाद हमको देखना है एक फॉर्मूला है, ठीक है, sin थीटा इक्वल टू, ये बेसिक फॉर्मूला है, cos ऑफ 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये आपको ये मगअप करके रखना है। ठीक है, ये sin थीटा इक्वल टू cos ऑफ 90 माइनस थीटा, ये आपको लर्न करके रखना है। ठीक है, ये सभी आपको लर्न करना है। ठीक है, ये आपको लर्न कर लोगे तो ये पूरा चैप्टर आपको आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अभी हम जाते हैं हमारे एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज की ओर हम बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 8.1 हमको क्या गिवन है, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, ये राइट एंगल एट बी है। ठीक है, राइट एंगल एट बी। ओके, और क्या गिवन है हमको, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, और हमको डिटरमाइन करने के लिए बोला है। क्या डिटरमाइन करने के लिए बोला है, डिटरमाइन साइन ए, फर्स्ट वाला है हमको साइन ए कॉमा कॉस ए। ओके, और सेकंड वाला हमको गिवन है फाइंड करने के लिए बोला साइन सी कॉस सी। ठीक है, चलो देखते हैं। एक हमको राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल एबीसी हमको राइट एंगल ट्रायंगल गिवन। ठीक है, इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा ए। देखो राइट एंगल कहाँ पर है, राइट एंगल एट बी। ठीक है, राइट एंगल बी पर है। ठीक है, तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा बी, और ये सी। हमको वैल्यूज क्या गिवन है, ए बी इक्वल टू 24 गिवन है। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू होगी हमारी 24। ठीक है, ए बी की वैल्यू होगी हमारी 24 सेंटीमीटर। ठीक है, ए बी की वैल्यू होगी हमारी 24 सेंटीमीटर, और बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर गिवन है। बी सी का वैल्यू हमको गिवन है 7 सेंटीमीटर। तो देखो हमको क्या बोला है, साइन ए, साइन ए फाइंड करने के लिए बोला है, मतलब ये एंगल से हमको जो एंगल मिलेगा, साइड ये रेशो मिलेंगे वो, और कॉस ए। ठीक है, तो हम सबसे पहले ए के फाइंड करते हैं। ठीक है, तो इफ ये सब फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको गिवन है राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसका हाइपोटेन्यूज हम फाइंड कर सकते हैं हमारे फॉर्मूले में। ठीक है, साइन का फॉर्मूला क्या है, एडजेसेंट ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, एडजेसेंट ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, पर अब हाइपोटेन्यूज तो हमको पता ही नहीं है, एसी हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, तो हम हाइपोटेन्यूज फाइंड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, देखो। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, गिवन, गिवन लिख जाएंगे सबसे पहले। ठीक है, गिवन ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री गिवन है। ओके, एंगल बी 90 डिग्री गिवन है हमको। ओके, तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हेंस बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, अगर यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, यूज कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू, क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा हमारा ए सी ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, ये ए सी स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो हमको ए बी की वैल्यू कितनी है, हमको 24 गिवन है, 24 स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू हमको 7 गिवन है, इक्वल टू हो जाएगा ए सी स्क्वायर। ठीक है, तो देखो 24 का स्क्वायर होता है हमारा, देखो 24 इंटू 24 आप करके देखो, हो जाएगा आपका 576। ठीक है, ये हो जाएगा 576 प्लस 49। ठीक है, इक्वल टू ए सी स्क्वायर, इन दोनों का एडिशन करोगे तो आपको मिल जाएगा 625 इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ओके, और अगर आपको आप इसका रूट निकाल लोगे, ठीक है, इन दोनों का रूट निकाल लोगे, स्क्वायर रूट ले लोगे तो आपको मिल जाएगा 25। ठीक है, 25 इक्वल टू एसी, तो एसी की वैल्यू हमको कितनी मिल गई, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर एसी की वैल्यू हमको मिल गई। ठीक है, तो एसी की वैल्यू हमको 25 सेंटीमीटर मिल गई। अभी हम यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा, साइन ए कॉस ए सभी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हेंस यहाँ पे हम लिख सकते हैं, हेंस साइन ए इक्वल टू, साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, अपोजिट साइड अपॉन
ऑपोजिट साइड टू एंगल ए, ओके ऐसे लिख सकते हैं आप डिटेल में, अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है हाइपोटेनियस। तो क्या हो जाएगा, ऑपोजिट ऑफ एंगल ए कितना होगा, ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल ए इसकी हो जाएगी 7 और हाइपोटेनियस 25, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया 7/25, ठीक है। तो साइन ए क्या मिल गया हमको, हेंस साइन ए की वैल्यू हमको मिल गई, ओके। तो साइन ए की वैल्यू हमको मिल गई 7/25, ठीक है। ये क्लियर है सभी को, साइन ए की वैल्यू कैसी मिली, क्या मिली। इसी तरह हाँ ओके चलो, इसी तरह हमको फाइंड करना है कॉस ए, ठीक है। कॉस ए फाइंड करना है। देखो कॉस ए क्या होता है बेसिकली, कॉस कॉस में क्या करना होता है हमको, ऑपोजिट एडजेसेंट साइड, ठीक है। एडजेसेंट साइड टू एंगल ए, कौन से एंगल को, एंगल ए को एडजेसेंट, यहाँ पे हमारा एंगल क्या है, एंगल ए है ना, तो एडजेसेंट साइड टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो यहाँ पे हमको हाइपोटेनियस पता है, एडजेसेंट साइड कितनी है हमारे पास, देखो एंगल ए की एडजेसेंट साइड, एंगल ए यहाँ पर है, इसकी एडजेसेंट साइड एक हाइपोटेनियस है, वो हमको कंसिडर नहीं करना है, उसकी दूसरी एडजेसेंट साइड 24, ठीक है। तो 24 हो जाएगी 24/25, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगी 24/25, ठीक है। तो कॉस कॉस ए की वैल्यू कितनी होगी हमारी 24/25, ओके। और अगर इसी तरह हम एंगल चेंज करते हैं, हमारे हमको अगर एंगल सी दिया है, ठीक है, सेकंड केस में हमको गिवन है एंगल सी, ठीक है। सेकंड केस में हमको एंगल सी की फाइंड करना है, साइन ए अपॉन साइन ए कॉस ए, ठीक है, साइन सी कॉस सी की फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम साइन सी ले लेंगे, ठीक है। साइन सी क्या हो जाएगा, देखो साइन सी इक्वल टू, हमारा बेसिक फॉर्मूला क्या है साइन का, अपोजिट साइड, ओके अपोजिट साइड अपॉन अपोजिट साइड टू एंगल, अपोजिट साइड ऑफ ले लें, ठीक है, ऑफ एंगल सी, ठीक है। एंगल क्या है हमारा सी, अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। हाइपोटेनियस तो सेम है, तो अपोजिट साइड ऑफ एंगल सी क्या है, देखो अगर हम यहाँ पे ये एंगल सी से देखेंगे तो इसकी अपोजिट साइड क्या हो जाएगी हमारी ए बी, ठीक है। यहाँ से अगर ऐसा देखेंगे, यहाँ से अगर देखोगे ये पॉइंट से, तो आपको ये सिर्फ एक ही साइड दिखेगी, ठीक है, बाकी की कोई साइड नहीं दिखेगी पूरी, तो ये ए बी पूरी दिखेगी आपको, तो यानी ए बी उसकी ऑपोजिट साइड होगी, ठीक है, ए बी होगी ऑपोजिट साइड। तो साइन सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन सी इक्वल टू हो जाएगा ए बी अपॉन, देखो हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है हमारा, हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा आपका, देखो हाइपोटेनियस तो हमारा ए सी है, ठीक है, हाइपोटेनियस हो जाएगा ए सी, ठीक है। तो ए बी अपॉन ए सी, तो ए बी की वैल्यू हमको गिवन है क्वेश्चन में 24 और ए सी का वैल्यू हमने फाइंड किया 25, ठीक है। तो आपको देखो साइन ए की वैल्यू जो थी, ठीक है, साइन ए 7/25 था, कॉस ए की वैल्यू थी 24/25। अभी आपको साइन सी की वैल्यू मिल रही है 24/25, ओके। और लास्ट में हमको क्या देखना है, साइन हो गया, अभी हमको कॉस देखना है, ठीक है, कॉस सी देखना है, ठीक है। कॉस सी, कॉस सी क्या होता है, एडजेसेंट साइड, ठीक है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो एडजेसेंट साइड कौन सी एंगल सी की, एडजेसेंट साइड कौन सी है देखते हैं, ठीक है, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल सी, एंगल सी की एडजेसेंट साइड कौन सी है, दैट एंगल के ऊपर जाते हैं, ठीक है। एंगल के ऊपर जाने के बाद हमको पता चल रहा है इसके दो एडजेसेंट साइड है, एसी और बीसी, लेकिन एसी तो हाइपोटेनियस है, तो बीसी हमको एडजेसेंट कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। हम बीसी कंसिडर करते हैं एडजेसेंट साइड, ठीक है। 90 डिग्री का जो एंगल होता है उसमें हम हाइपोटेनियस को हाइपोटेनियस से कंसिडर करते हैं, ऑपोजिट ये इसको हम कंसिडर करते हैं एडजेसेंट साइड, ठीक है, जो रिमेनिंग साइड होती है, ठीक है। तो ये बीसी अपॉन हो जाएगा एसी, ठीक है। तो बीसी अपॉन एसी हो जाएगा, बीसी अपॉन एसी, ठीक है। तो ये हो जाएगा बीसी अपॉन एसी। तो बीसी का वैल्यू हमने अभी फाइंड किया है, बीसी का वैल्यू हमको गिवन है 7 और एसी का वैल्यू हमने फाइंड किया है 25। तो कॉस सी की वैल्यू कितनी हो गई हमारी अभी, कॉस सी इक्वल टू 7/25, ठीक है। कॉस सी का वैल्यू कितना हो गया 7/25। तो क्लियर है सभी को, ठीक है। इसी तरह देखो, क्लियर है ना, यस सर। ओके। देखो तो इसी तरह हमको अगले क्वेश्चंस करना है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 6 7 सो एंड सो ऐसे ही है क्वेश्चंस, ठीक है। पूरे ये चैप्टर में, ये पूरे एक्सरसाइज में ऐसे ही है, ठीक है। हमको बेसिक साइन कॉस टैन कॉट का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। अगर आप कोई हमें लेट ज्वाइन होगा तो वो बेसिक देखेगा, उसके बाद में आपको हमको वो आगे जाएंगे, तो ये चैप्टर में हमको थोड़ा धीरे धीरे जाएंगे हम आगे, ठीक है। ये चैप्टर में हम थोड़ा धीरे धीरे आगे जाएंगे ताकि टैन टैन कॉट का बच्चों को जो है ना, साइन टैन कॉट इसका थोड़ा सा डर ना रहे, ठीक है, इनका बेसिक से क्लियर होता रहे।
बेसिक से भी क्लियर होता रहे और हम धीरे धीरे आगे भी जाए, अच्छे से आगे जाए, ठीक है। तो इसीलिए हम ये चैप्टर को थोड़ा धीमे धीमे जाएंगे, ओके। क्योंकि बच्चे एकदम से हम इसको आगे लेके जाएंगे तो जिनका आज हमारा बेसिक चैप्टर था, ठीक है, आज बेसिक जो हुआ वो एक बार फिर देख लेते हैं। बेसिक क्या क्या हुआ है हमारा, देखो हमने बेसिक फॉर्मूलेज देखे, साइन थीटा, ठीक है, साइन ए, ठीक है, साइन ए देखा है, कॉस ए देखा है, थीटा मान लो या ए मान लो, ठीक है, साइन ए, कॉस ए, टैन ए, जो भी एंगल आपको मानना है वो मान लो, ठीक है। टैन हो गया, फिर उसके बाद क्या है, कॉट है, ठीक है, कॉट ए, फिर होता है हमारा सेक ए, और उसके बाद होता है कॉसेक ए, ठीक है। ये बेसिक आपको याद ही कर लेना है, ठीक है। तो ये क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, ओके। और कॉस का वैल्यू क्या होता है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। ये आपको लर्न करके रखना है। टैन ये क्या हो जाएगा, फिर ये देखो टैन होता है साइन अपॉन कॉस, साइन ए अपॉन कॉस ए, तो ये क्या हो जाएगा, सीधा सीधा ये हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस कैंसिल हो जाएगा, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट आ जाएगा, ठीक है। और कॉट क्या होता है, 1/10 होता है, कॉट होता है 1/10, तो 1/10 हो जाएगा, यानी कि टैन का रिवर्स हो जाएगा, यानी कि कॉस ए अपॉन साइन ए हो जाएगा, ठीक है। और कॉस ए अपॉन साइन ए हमको अगर करना है तो कॉस का है देखो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस है, ठीक है। तो ये हो जाएगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस अपॉन ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस हो जाएगा कैंसिल, यानी कि कॉट ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, एडजेसेंट साइड अपॉन ऑपोजिट साइड, ठीक है। इसी तरह हमको मिलेगा सेक ए, ठीक है, सेक ए होता है 1/cos, तो cos 1/cos ए हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, cos का हमें फॉर्मूला पता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट, ठीक है, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट, ओके। तो ये cosec ए हो जाएगा, ठीक है, cosec ए हो जाएगा हमारा 1/sin, cosec ए क्या होता है 1/sin, ठीक है। cosec ए की वैल्यू हमारी क्या होती है 1/sin, ओके। cosec ए की वैल्यू होती है हमारी 1/sin, cosec ए इक्वल्स टू 1/sin ए होता है, ठीक है। तो ये 1/sin ए यानी कि sin ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। ऑपोजिट क्या है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि यहाँ पे ये साइन का इनवर्स करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन ऑपोजिट साइड, ठीक है। ये आपको सभी को क्लियर है, ये 6 फॉर्मूलेज अगर आपको क्लियर है, और ये हमने जो आज बेसिक किया है पाइथागोरस थ्योरम से, यहाँ पे हमने थर्ड वाली हाइपोटेनियस को ये एक नंबर दिया नहीं था हमको, तो उसको फाइंड कर लिया, ठीक है। ये आपको बेसिक आएगा, ये 6 फॉर्मूले आएंगे और ये बेसिक कैलकुलेशंस आ जाएंगे, तो आपको पूरा चैप्टर आसानी से समझ आएगा, ठीक है। टैन क्या होता है हमारा, देखो टैन होता है ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, ठीक है। टैन होता है ये अगर एंगल सी के कंसिडर में कर रहे हैं तो ऑपोजिट साइड हो जाएगी हमारी ए बी और एडजेसेंट साइड हो जाएगी बी सी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप टैन सी हो जाएगा, टैन सी क्या हो जाएगा, सिंपल आपको देखना है, टैन सी इक्वल टू हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी। ए बी क्या होता है, देखो ए बी क्या है हमारी, ए बी है हमारी ऑपोजिट साइड अपॉन बी सी क्या है, एंगल की एडजेसेंट साइड, ठीक है। तो टैन का आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है। ये नहीं भी रहा तो आपको सिंपल इतना रहना चाहिए, साइन अपॉन कॉस, ठीक है, साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू टैन ए, ठीक है। यहाँ पे सी है तो साइन सी अपॉन कॉस सी हो जाएगा, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है टैन के इसमें, ठीक है। बेसिक आपके सभी फॉर्मूले याद होना चाहिए आप, ओके। तो आपको आज का ये लेसन समझ में आ गया सभी को, डू एवरीवन, Yes, sir. ओके। तो ये बेसिक है, हमारे जो 6 फॉर्मूलेज है ये थोड़े से याद कर लो, ठीक है। इन सभी को आपको याद करना है, ओके। हाँ चलो, मयूरेश को समझ में आ गया, सृष्टि को समझ में आ गया, ओके। और चलो अनिकेत को, तो ये होता है हमारा आज का एंड लेक्चर यहाँ पे, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, आपको ये 6 फॉर्मूलेज लर्न करना है, ठीक है। ये 6 फॉर्मूलेज लर्न करना है, और उसके साथ साथ हमने एक दिया था आपको कॉस ऑफ थीटा इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस ऑफ थीटा इक्वल्स टू साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, ये आपको लर्न करना है। इसी के साथ साथ आपको ये भी लर्न करना है कि साइन ऑफ थीटा इक्वल्स टू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये थीटा यानी कि कोई एंगल होता है, ठीक है, ये थीटा कोई भी एक एंगल होता है, ठीक है। तो ये आपको याद करके रखना है, ठीक है। ये आपको फॉर्मूलेज है जो याद करके रखना है, ये आपको याद रहेगी रहना चाहिए, ठीक है। आपको ये भी याद रखना है
साइन का इन्वर्स करने के बाद हमको कॉसेक मिलता है, ठीक है। कॉसेक का इन्वर्स करने के बाद कॉसेक और साइन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। कॉसेक ए इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन ए, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके साथ साथ और क्या याद रखना है, टैन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टैन, और कॉट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। टैन ए और कॉट ए ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इसी के साथ साथ कॉस, ये आपको और एक फॉर्मूला याद रखना है, कॉस ए इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू cos A is inversely proportional to sec A, ओके। ये आपको लर्न करके रखना है, ये 6 फॉर्मूलेज आपको याद रहना चाहिए, ऊपर वाले 6 और ये 3, ओके। ठीक है, टोटल कितने होते हैं 9, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आज का एक लेक्चर एंड होता है, ठीक है, ये होता है हमारा आज का लेक्चर एंड। तो ठीक है, मिलते हैं फिर, बाय बाय, सी यू।